आज चिराग पासवान का प्रोग्राम है बरीठ गांव और ये ढोल बाजे वाले के साथ इन लोगों का उत्साह को आप देख सकते हैं। देखिए हमारे पीछे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिमा लगा हुआ है और इन लोग का उत्साह देख सकते हैं। और ये लोग कहीं और नहीं बल्कि चिराग पासवान जी को लाने के लिए जा रहे हैं। मायापुर मोड़ से चिराग पासवान जी को लाने जा रहे हैं। और अब बोल बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव, थोड़ा सा बंद कीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग चिराग पासवान के स्वागत के लिए निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं? मायापुर बाबा साहब का उद्घाटन है। उद्घाटन इस गांव में है? जी चिराग जी को लाने के लिए जी स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। गाजा बाजा के साथ जी चिराग पासवान कहाँ पहुँचे? बिहार शरीफ। ये देखिए जय भीम वाले हैं और चिराग पासवान के स्वागत के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हाथों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा लिए हुए हैं और सब बैच लगाए हुए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप लोग निकल सकते हैं, देख सकते हैं। आइएगा थोड़ा सा। तमाम लोगों का उत्साह देख सकते हैं। उत्साह जुनून किस उद्देश्य से जा रहे हैं, आखिर किस सिद्धांत पे ये लोग चलना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मौलिक सिद्धांत था, जो उनका विचारधारा था, क्या उस विचारधारा को ये लोग मानते हैं और बाबा साहेब के प्रति इनके दिलों में आज भी प्रेम है, या सच में अगर बाबा साहेब को भगवान मानते हैं तो उनके विचार, उनके सिद्धांत पे क्या चलेंगे, या फिर ये केवल दिखावा है। कहाँ जा रहे हैं? आप देखते कहाँ जा रहे हैं? गुटखा खा के जाए। आप बोलिए। चिराग जी के स्वागत में गुटखा खा के भाई साहब जा रहे हैं और बाबा साहेब के सिद्धांत को ये लोग फॉलो। तमाम लोग देखिए, इस ढंग के लोगों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम नौजवान लोग हैं और कहीं ना कहीं अपने दलित लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं? चिराग पासवान के लाने के लिए जा रहे हैं जी। मायापुर। हाँ जी सर, मायापुर के रास्ते से कतीसरा बाजार होते आएंगे जी। जाम लगा दीजिएगा, जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाएगा। चिराग पासवान जिंदाबाद। अब देखिए ये आ तो जरूर रहे हैं चिराग जी बाबा साहेब के प्रतिमा के अनावरण करने के लिए, लेकिन अगर बोला जाए कि ये राजनीतिक मंच है तो कहीं इसमें कोई परहेज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि तमाम लोग अपने गाड़ी में देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का झंडा लगा के घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं चिराग पासवान के स्वागत में मायापुर। तो आप रामविलास पासवान वाला झंडा नहीं लेके चल रहे? लगाए हुए हैं। झंडा दिख कहाँ रहा है? हाय सर। है ना? हाँ सर। तो ये तमाम लोग देखिए, ये तमाम लोग जो हैं चिराग जी को आज रिसीव करने के लिए मायापुर जा रहे हैं और कितने की संख्या में जा रहे हैं ये भी जरा आप अनुमान लगाइएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें गौर करने वाली बात यहाँ देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत का तिरंगा जो कहीं ना कहीं बीच झुंड में लहरा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं देश के प्रति प्रेम को दिखाता है। ये है इनका उत्साह और ये है इनका उल्लास। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिला का बहुचर्चित ब्लॉक कतरी सराय, और कतरी सराय के अंतर्गत ये आने वाला गांव है। जैसा कि पोस्टर में देख सकते हैं, गांव का नाम है बरीठ नालंदा बिहार। और सामने हमारे पीछे आप पोस्टर में देख रहे होंगे चिराग पासवान का फोटो है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और ये आज इसलिए इस गांव में इनका आगमन होने जा रहा है क्योंकि देखिए सामने लिखा हुआ है कि संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण है। और यहाँ लगभग 3 बजे से चिराग पासवान का कार्यक्रम होना है। और तमाम जो संस्थापक हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, ये तमाम लोग आयोजन करता हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को रखे हैं, चिराग जी को बुलाए हैं। अब शायद चिराग को जलाने के लिए बुलाए हैं या बुझाने के लिए बुलाए हैं, ये इनसे बात करेंगे और आखिर इनका उद्देश्य जानेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है ये तस्वीर यहाँ पे सामने रखा हुआ है। और उसके बगल में जरा गौर करने वाली बात यह है कि रामविलास पासवान जो पूर्व में बहुत सारे सरकारों में कैबिनेट के मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका तस्वीर लगाया गया है। रामविलास पासवान जी हैं, उनका तस्वीर है और बगल में बाबा साहब का तस्वीर है। और तमाम लोग जो हैं संस्थापक हैं।
हम सबसे पहले आपसे आपका क्या नाम हुआ सर? रवि रोशन कुमार पासवान, आपका घर कहाँ हुआ? बरीट हुआ। अच्छा, आज क्या प्रोग्राम है आपके गांव में जो चिराग जी को यहाँ आमंत्रित किया? बाबा साहब का मूर्ति बनाए हैं, हाँ, उन्हीं का उद्घाटन है। अच्छा, तो बाबा साहब का मूर्ति बनाकर अपने गांव में संदेश क्या देना चाहते हैं? समाज को क्या बताना चाहते हैं? जागरूक करना चाह रहे हैं, क्या जागरूक कीजिएगा? सिखाना चाह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। संविधान के निर्माता हैं, वो तो सारे लोग जान रहे हैं। उनके जो आदर्श हैं, क्या आप उस आदर्श पे चल रहे हैं? जी, उनकी कदमों पर चल रहे हैं, बातों पर चल रहे हैं, संविधान की आधारों पर चल रहे हैं। तो चिराग पासवान यहाँ कब पहुँच रहे हैं? 3 बजे आ रहे हैं यहाँ पर। 3 बजे? जी हाँ। आपका क्या नाम है? जी मिथिलेश पासवान नाम है। मिथिलेश पासवान। जी हाँ। तो अचानक चिराग पासवान को ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के अनावरण में आप लोग बुलाए हैं। पशुपति पारस को भी बुला सकते थे और बहुत सारे नेता हैं। क्या कारण है कि आप चिराग पासवान को ही बुलाए हैं? जी हम लोग उनका मतलब कि फैंस भी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनावरण के लिए चिराग पासवान जी को ही हम लोग आमंत्रित किए हैं कि हम उन्हीं से बाबा साहब का उद्घाटन कराएंगे। तो चिराग पासवान से ही इस मूर्ति का अनावरण करवाना है, बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करवाना है। और बहुत सारे नेता थे, उनको आप लोग क्यों नहीं बुलाए? जी नहीं, हम लोग का मतलब कि वो दलित नेता हैं। और तो है पशुपति पारस नहीं पशुपति पारस जी हैं, लेकिन वो हम उनको मतलब ये नहीं है। आप उनको नेता नहीं मानते? जी नहीं। यानी आप लोग नेता चिराग पासवान को ही मानते हैं? जी हाँ। और बगल में देख रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का तस्वीर लगा हुआ है बाबा साहब के बगल में लगाने का, यानी कि रामविलास पासवान जी को भी बाबा साहब का दर्जा दे दिए आप? जी हाँ, दूसरा अम्बेडकर मैं मानता हूँ रामविलास पासवान का। अच्छा, दूसरा अम्बेडकर रामविलास पासवान को आप लोग मानते हैं? जी हाँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शंकर रविदास हुआ। शंकर रविदास। हाँ जी। आपका घर कहाँ हुआ? बरीट। क्या उम्र क्या हुआ होगा? मेरा उम्र 25 साल हो गया। 25 साल। हाँ जी। आज आपके गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का अनावरण है, तो क्या केवल मूर्ति का अनावरण कीजिएगा, उनके विचार, उनके सिद्धांत को आप अपने जीवन में निर्धारित भी कीजिएगा, उसको आगे लेकर चलिएगा भी? बिल्कुल हम लोग यहाँ पे जो बाबा साहब का मेन सूत्र है, संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। तो आप तो शिक्षित लग रहे हैं, देखने में ही लग रहा है कि आप शिक्षित हैं। बिल्कुल शिक्षित तो हैं। क्या दलितों के उत्थान के लिए कोई कदम आगे बढ़ाए हैं या फिर केवल प्रतिमा ही लगाए हैं? हम लोग प्रतिमा इसलिए ही लगाए हैं कि हम अपने समाज को जागरूक करें, बाबा साहब को उद्देश्य को जो नहीं जानते उन्हें जानकारी दें और उनके जो बताए हुए रास्ते पे चलें, और जो बाबा साहब का जो मेन उद्देश्य है उस पर हम लोग कायम रहें। चिराग पासवान जी के साथ चलने का भी संकल्प लिए हैं क्या? चिराग तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संकल्प नहीं था कि चिराग पासवान के भी साथ चलना है? और बहुत सारे नेता थे, उनसे भी आप मूर्ति का अनावरण तो करवा सकते थे। नेता हमारे बिहार में बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन चिराग पासवान हमारे समाज को लेकर के चलते हैं। और सिर्फ हमारे समाज को नहीं, हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी समाज हैं सबों को लेकर चलते हैं। और चिराग पासवान हमारे आइडियल हैं, हम उनको अपना आइडियल मानते हैं, इसलिए उन्हें अपने समाज में बुलाए हैं मूर्ति अनावरण के लिए। और दलित का नेता वो हमारे हैं। तो दलित के उत्थान के लिए क्या लग रहा है कि चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। क्या दिखते लेकिन कहीं नहीं है, चुनाव के समय ही दिखते हैं, उसके बाद तो नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं है, अभी हमारे सरौनी में बहुत जो कांड हुआ, ठीक है, वहाँ पे भैया खुद से आए, उन्हें कोई बुलाने नहीं गया, ठीक है ना। तो दलित में जहाँ भी दिक्कतें होती है भैया को जानकारी मिलती है, सूचना मिलती है चिराग पासवान जी को, तो बिल्कुल आते हैं। यानी कि आप लोग चिराग पासवान को अपना नेता मान चुके हैं? बिल्कुल दिल से मान चुके हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान का भी प्रतिमा बगल में लगा हुआ है। उन्हें ऑलरेडी हम पहले से मानते हुए आ रहे हैं, हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है ना, और वो उनको हम लोग दूसरा अम्बेडकर मानते हैं। यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दूसरा अम्बेडकर आप लोग मान लिए? बिल्कुल मान लिए। आपका क्या नाम हुआ? बस विकास पासवान। विकास पासवान। अच्छा, आप इस पूरे आयोजन के अध्यक्ष हैं? जी सर। अच्छा, प्रतिमा का काम कब से चल रहा था, प्रतिमा बनाने का? प्रतिमा का काम जो है सर 2 साल से हम लोग पूरा कर रहे हैं, धीरे धीरे। 2 साल से आप लोग आप खुद कर रहे हैं या आप लोग पूरे गांव के सहयोग से काम? हमारे दलित समाज के ही जो भी हैं सब इकट्ठा होकर के और इनको प्रतिमा बनाने का काम। इस गांव के ही दलित समाज या फिर इस ब्लॉक के या फिर इस विधानसभा के? इस प्रखंड का ही पूरा दलित समाज जो है वो इनका बनाने का काम कर रहे तो हैं। यहाँ पे कहाँ से लोग आए हुए हैं? लोग पूरे प्रखंड से आए हुए हैं। पूरे प्रखंड से लोग यहाँ आए हुए हैं? जिले आए हुए हैं। जी, पूरा नालंदा जिला के लोग आए हुए जी। हैं?
तो यहाँ चिराग पासवान भी पहुँच रहे हैं। जी हाँ पहुँच रहे हैं चिराग सर। पासवान से कुछ उम्मीद और आशा है आप लोगों को? जी आशा है, उम्मीद क्या है, आशा? तो बुलाए हैं, क्या आशा है है? ना। गरीबों को उत्थान के लिए वो काम करते हैं और हमेशा आवाज़ उठाते हैं। आज तक आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी जो भी नेता आए हैं सब गरीबों के उत्थान के लिए ही आए हैं, लेकिन गरीबों का कितना उत्थान हुआ ये तो आपको मालूम होगा। जी ये तो तो है। क्या लग रहा है कि जैसे 70 साल में नहीं उत्थान हुआ है तो चिराग जी क्या उत्थान कर पाएंगे गरीबों का? बिल्कुल करेंगे सर, कर है ना। हाँ, देंगे। धीरे धीरे करते जा रहे हैं, कर भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे करते करते बहुत समय पार कर जाए। है ना, कर रहे हैं, है ना, जोरों से कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम हुआ सोनू पासवान। नेता है? जी नहीं, नेता नहीं है सर, हम अपना समाज का समाज का नेता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल समाज का नेता है। समाज के नेता। यस। आगे क्या सोच लेकर चल? आगे हम ये सोच के रखे हैं कि मेरा समाज बहुत विकसित हो, ताकि आगे जाके मेरा समाज का नाम रोशन भी हो, और मेरा जो समाज है दलित समाज, मेरा दलित समाज आगे बढ़े, बढ़ता कैसे रहे। आगे बढ़ेगा? कुछ विचार होगा ना। आप तो बिल- नेता, अपने समाज का नेता हो गए। बिल्कुल। नेता आप जैसे ही कुर्ता और पैजामा में आ गए आप नेता हो गए। जी जी कैसे समाज आगे होगा? देखिए। कुछ तो उद्देश्य लेकर चले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में ग्राम बरीठ में जो मूर्ति अनावरण किया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है, उसमें प्रतिमा जो लगाया गया है, जो आज अनावरण किया जा रहा है श्री माननीय चिराग पासवान के द्वारा, ठीक है, तो ये तो एक बढ़ने का ये है ना सर। जैसे कि मान लिए कि बरेठ में आज तो लोग, या नालंदा जिला में आज तो लोग माननीय श्री चिराग पासवान जी नहीं आए थे, ठीक है, आज जो बरेठ गांव में आ रहे हैं तो ये तो बढ़त है ना, हम लोग तो बढ़त बना चुके हैं। ये एक्चुअली देखिए, आज आ रहे हैं ऐसे बढ़त नहीं होता है। बढ़त यहाँ हमेशा से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का रहा है। ये जो विधानसभा, जिस विधानसभा में हम खड़े हैं, अस्थामा विधानसभा, ये रामविलास पासवान जी का गढ़ रहा है हमेशा कहीं ना कहीं। अगर जदयू के बाद कोई पार्टी यहाँ रही है तो रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रही है। वो आप देखे होंगे पिछले कई चुनाव से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि अब बढ़त, तो आगे क्या करना है? अब तो रामविलास चिराग पासवान जी परिवार से भी अलग हो गए हैं। देखिए, परिवार से अलग हो गए हैं। यहाँ हमारा चिराग भैया का बहुत परिवार है, बहुत परिवार है। दलित जो दलित समाज का है वो सारे जमात के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा भैया जो चिराग पासवान है ज़रूर विकसित करेंगे और हम लोग उनका सपोर्ट में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? बस मेरा सर शुभ नाम डॉक्टर अजय कुमार पासवान, डॉक्टर अजय कुमार पासवान। घर नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं। लोग नवादा डिस्ट्रिक्ट कहाँ? जी रो प्रखंड हुआ, गांव के नाम कोसीरुखी पंचायत। लोक जनशक्ति पार्टी एवं जनजाति प्रकोष्ठ नवादा जिला सचिव। हमें आमंत्रित किया गया। हमें हमारी गरिमा माननीय बाबा भीमराव अंबेडकर की खुशी में, उनकी आवागमन में हमारी चिराग भैया का आगमन होने जा रहा है, इसलिए आपके तो नेताजी भी ने। जी हाँ, यहाँ नेताजी भैया चिराग जी। तो आप यहाँ आए, इस क्षेत्र में आए, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के से जुड़े हुए सदस्य भी हैं, कार्यकर्ता भी। जिला सचिव अब बोले तो जिला सचिव यानी कि नेता भी हैं। जी सर। तो इस क्षेत्र को देखे होंगे ना कि यहाँ दलितों की क्या स्थिति है। जी, दलितों का स्थिति बहुत अच्छा सर। हम लोग जमात का यहाँ हर तरह से खुशी, और बाबा साहब के हम लोग पूरे पार्टी, पूरे ग्रामीण सहयोग, दलित समाज मिल के बाबा का आवागमन किया जा रहा है। यानी कि अब लोग, अच्छा, रामविलास पासवान का यहाँ पे प्रतिमा लगा हुआ है, आप भी देख रहे हो। जी सर। तमाम लोगों से बात करने के बाद पता चला कि ये लोग दूसरा अंबेडकर अगर किन्हीं को मानते हैं तो स्वर्गीय रामविलास जी पासवान। हाँ जी सर। तो अब जी, सुन हम के लोग आपको भक्त हैं। कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम अशोक कुमार भारती है। आप कहाँ? मैं बरेठ गांव का हूँ, एक ग्रामीण हूँ। आज आप मंच का संचालन कर रहे हैं? नहीं सर, मैं मंच का संचालक नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे सब बोले तो मैं थोड़ा सा आ गया कुछ बोलने के लिए। अच्छा, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा का आज अनावरण है। अच्छा, ये राजनीतिक मंच तो है नहीं, राजनीतिक लेकिन मंच फिर नेताओं का यहाँ आना, क्या इससे क्या मैसेज है? क्योंकि ये एक राजनीतिक मंच नहीं है सर, ये हम ग्रामवासियों का एक अपना मंच है। मैं इस मंच में किसी राजनीतिक नेताओं को मैं उद्देश्य से नहीं बुलाया हूँ। मेरा उद्देश्य जी, आप राजनीतिक नेता हैं, चूँकि पूरे बिहार के ये दलित के सम्मान्य नेता माने जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बरेठ गांव में अनावरण किया जा रहा है। चिराग पासवान आज प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यस, हाँ सर। तो समाज को आप लोग क्या मैसेज देंगे? समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं सर कि जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर
एक छोटे से दलित परिवार से उभर कर पूरे विश्व का आइडल बने। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे पढ़कर अंबेडकर के रास्ते पर चलें और कहीं ना कहीं उनके द्वारा बताए गए संघर्ष को समझें और ये बताने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि वह व्यक्ति जो संविधान का निर्माण किया पूरे विश्व का आइडियल के रूप में जाना जाता है, ऐसे व्यक्ति का मूर्ति अगर हमारे गांव में स्थापित होता है तो वह किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण हमारे गांव में होना ये एक ईश्वरीय चमत्कार है। मैं इनको ईश्वर के समतुल्य मानता हूं सर। बगल में स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान चूँकि ये राजनीतिक से भी रहे हैं लंबे समय तक, लगभग 50 सालों तक ये प्रत्येक कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है और पूरे भारत के लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में शायद द्वितीय अंबेडकर के रूप में माननीय श्री रामविलास पासवान को मान सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं हर्षोल्लास के साथ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है कतरीसराय प्रखंड के बरीट गांव में। और लोगों का उत्साह को आप देख सकते हैं और उत्साह को देखकर ही समझ सकते हैं कि आखिर लोगों में कितना उत्साह है। लेकिन बात उत्साह की नहीं होगी, बात उनके सिद्धांत, उनके विचार पे चलने की भी होगी। और पीछे जैसे देख सकते हैं उद्घाटन करता माननीय श्री चिराग पासवान जी कुछ ही समय में यहाँ आगमन होने जा रहा है। हम चिराग पासवान को भी आपको सुनाएंगे और चिराग पासवान